हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आई एम दिव्यांशु शर्मा। आज की वीडियो में अपन कवर करेंगे डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन। इससे पहले वाली वीडियो में अपन कोरिलेशन का मीनिंग कर चुके हैं, उसके टाइप्स कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप आई कार्ड पे जाके चेकआउट कर लेना, आपको वो वीडियो वहाँ पे मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन से, यानी कितनी डिग्रीज होती है। इसके अंदर अपन मेनली बात करते हैं रेंज की। जो अपन ने रेंज देखी थी ना, जो क्या होती है -1 to 1 होती है। मतलब -1 यानी टोटली नेगेटिव और 1 यानी टोटली पॉजिटिव, और इसके बीच में ही रेंज घूमती रहती है। अपन ने उस टाइम देखा था तो एज ए नॉर्मल ब्रीफ में देखा था कि यार ये 1 -1 क्या होती है, 0 क्या होती है, ये सब अपन ने देखा था। आज अपन इसको पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि ये रेंज होती कैसी है, कौन सी रेंज होती है, तो उसमें क्या कहा जाता है उसको, और वो कौन सी चीज़ों में डिवाइडेड है। अगर अपन बात करें तो सबसे पहले आती है परफेक्ट कोरिलेशन। परफेक्ट कोरिलेशन यानी जिसके अंदर परफेक्ट कोरिलेशन होता है। इसके अंदर क्या होता है, अगर एक वैल्यू x वेरिएबल की बढ़ रही है तो एक वैल्यू ही y वेरिएबल की बढ़ रही है। या फिर अगर ऐसे देखिए कि अगर एक वैल्यू x वेरिएबल की बढ़ रही है तो y वेरिएबल की 2 वैल्यू बढ़ रही है। अगर इसकी 3 बढ़ रही है तो उसकी 6 बढ़ रही है। मतलब रेशियो जो है, रेशियो प्रोपोर्शन वगैरह वो सब क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए हर एक चीज़ में। तो उसको अपन परफेक्ट कोरिलेशन बोलते हैं। और इसके अंदर वैल्यूज आती है -1 की और 1 की। ये दो ही वैल्यूज इसके अंदर रहती है, क्योंकि परफेक्ट है ना। परफेक्ट यानी या तो -1 होगा या 1 होगा। फिर अपन बात करते हैं जीरो कोरिलेशन की। जीरो कोरिलेशन कब होता है? जीरो कोरिलेशन तब होता है जब किसी भी चीज़ में कोई भी कोरिलेशन ना हो, यानी जीरो हो। और फिर अपन बात करते हैं लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन, यानी -1 और 1 और 0, इनके अलावा, इन 3 चीज़ों के अलावा के बीच में जो भी वैल्यूज़ होती है उसमें कौन कौन सा कोरिलेशन होता है, उसको अपन लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन बोलते हैं। अब इसके अंदर भी अलग अलग टाइप है। परफेक्ट कोरिलेशन में 2 टाइप है। जीरो कोरिलेशन को अपन जीरो कोरिलेशन ही बोलते हैं, और इसके अंदर भी 3 चीज़ें आती हैं, उनको भी अपन आगे डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले परफेक्ट कोरिलेशन से। अगर अपन परफेक्ट कोरिलेशन की बात करें तो ये क्या बताता है, रिलेशनशिप बताता है बिटवीन 2 वेरिएबल्स वेरीज इन इक्वल प्रपोर्शन इज सेड टू बी परफेक्टली कोरिलेशन, यानी जब दोनों वेरिएबल इक्वल प्रपोर्शन में चेंज हो रहे होते हैं। यानी जैसे देखो, x इधर ले लेता हूँ और y इधर ले लेता हूँ। अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 8 है। यानी इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 2 है। इधर भी क्या है, 2 है। तो इधर भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है। तो मतलब ये और ये दोनों क्या है, सेम है, मतलब सेम में चेंज हो रहे हैं। अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो नेक्स्ट आगे भी 2 2 में ही चलता रहेगा। अगर अपन ऐसे बात करें तो x और y, अगर इसमें क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 8 है, और यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 12 है। तो इसके अंदर क्या है, 2 का चेंज है, इसके अंदर 4 का चेंज है। अब यही चलता रहेगा, 2 और ये 4। तो इसके अंदर भी क्या है, सेम है, परफेक्ट कोरिलेशन है। इसको अपन कहते हैं। अपन ने पॉजिटिव और नेगेटिव पहले ही देख लिया है कि पॉजिटिव यानी अगर कोई चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है, और नेगेटिव यानी अगर कोई चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ कम हो रही है। वो चीज़ अपन ने देखी थी। तो जब कोई भी वेरिएबल चेंज होता है किस में, सेम डायरेक्शन में, उस केस में क्या होता है, पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। पॉजिटिव कोरिलेशन में क्या होता है, इन दिस केस कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, यानी जो रेशियो थी, रेंज थी, वो क्या होती है, +1 होती है। ठीक है। अगर पॉजिटिव होगी तो क्या होगा, +1 आएगा। अगर नेगेटिव हो तो -1 हो गया। तो नेगेटिव में भी देख लो, व्हेन द प्रोपोर्शनल चेंज इन 2 वेरिएबल इज इन अपोजिट डायरेक्शन, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल x और y, अगर x बढ़ रहा है और y क्या हो रहा है, घट रहा है, और ये भी क्या है, सेम प्रोपोर्शन में हो रहे हैं, तो भी उसको क्या बोलेंगे, परफेक्ट कोरिलेशन बोलेंगे। और नेगेटिव कोरिलेशन कब होगा, जब -1 आएगा। उसका क्या होता है, इन दिस केस कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज शोन एज -1। जब इसमें रेशियो प्रोपोर्शन सेम होता है और वो क्या होता है, नेगेटिव में होता है, तो क्या आएगा, -1 आएगा। ठीक है। अब अगर अपन आगे चलें और आगे बात करते हैं जीरो कोरिलेशन की। जीरो कोरिलेशन नाम से ही समझ में आ रहा है, जिसमें कोई भी रिलेशन नहीं है, जिसमें कोई भी कोरिलेशन नहीं है। If there is no correlation between 2 series या वेरिएबल, it is said to have zero or no correlation। उसको अपन क्या बोलते हैं, जीरो या नो कोरिलेशन बोलते हैं। इन सच केसेस द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन विल बी जीरो। इसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यानी रेंज जो होती है वो जीरो होती है। ठीक है। फिर अगर अपन बात करें
लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके अंदर ही मैक्सिमम अपनी कोरिलेशन की वैल्यू लाई करती है। अगर अपन बात करें द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इन दिस केस लाइज बिटवीन +1 एंड -1, मतलब +1 -1 के बीच में जो भी होती है वैल्यूज़ वो इसके अंदर आती है। अगर अपन बात करें हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, फिर बात करेंगे अपन मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन, फिर लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन। इसके अंदर नाम से ही पता चल जाता है। इसके अंदर क्या होता है, व्हेन द वैल्यूज लाइज बिटवीन 1 to 0.75, अगर वैल्यू 1 से 0.75 के बीच में लाई कर रही है, और ये क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अपन ऐसे लिखते हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव लिखा जाएगा, एक बार नेगेटिव लिखा जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि मतलब इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी होती है। अगर पॉजिटिव होगी तो भी हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन ही कहलाया जाएगा, और अगर नेगेटिव होगी तो भी हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन ही कहलाया जाएगा। इसके अंदर ये चीज़ नहीं है कि अपन दोनों को अलग अलग नाम से बुलाएं। अगर 1 से 0.75 है तो वो हाई डिग्री में आ जाता है। फिर अपन बात करें मॉडरेट डिग्री की, तो मॉडरेट डिग्री में आता है 0.75 से 0.25 तक। अब ये भी क्या हो सकता है, प्लस हो सकता है और माइनस हो सकता है, ठीक है। व्हेन द वैल्यूज लाइज बिटवीन 0.75 to 0.25, तब क्या होगा, मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन होगा। और ये भी क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। फिर अपन बात करते हैं लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन, यानी लो डिग्री कब होगी। लो डिग्री की अपन बात करें व्हेन द वैल्यूज लाइज बिटवीन 0.25 to 0, अगर 0.25 से 0 के बीच में अगर वैल्यूज लाई करेगी, यानी उसके बीच में जब रहेगी, तब क्या होगा, लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन होगा। और ये भी क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तो होप आप ये समझ गए होंगे। एक बार वापस देख लेते हैं। अपन ने स्टार्ट किया डिग्री ऑफ कोरिलेशन से। इसके अंदर अपन ने 3 चीज़ें देखी, परफेक्ट कोरिलेशन, जीरो कोरिलेशन, लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन। परफेक्ट 2 चीज़ों में बटा हुआ है, एक पॉजिटिव और एक है नेगेटिव। पॉजिटिव कब होगा, जब दोनों वैल्यूज़, मतलब दोनों वेरिएबल की वैल्यूज़ बढ़ रही है या साथ में कम हो रही है। अगर दोनों बढ़ेगी तो साथ में बढ़ेगी, दोनों कम होगी तो साथ में होगी, अपने इससे पहले देख रखा है। तो जब ये साथ में होता है और इसके अंदर क्या होता है, सेम रेशियो में होता है, तब क्या होगा, पॉजिटिव कोरिलेशन होगा और उसकी वैल्यू क्या होती है, +1 होती है। नेगेटिव कोरिलेशन कब होगा, तब होगा जब दोनों की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है, बट सेम प्रोपोर्शन में घट रही है। उसके अंदर क्या होता है, -1 से शो होता है। जीरो कोरिलेशन में 0 होता है। फिर अपन ने बात करी लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन। लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन में क्या होता है, एक हाई डिग्री आता है, एक मॉडरेट डिग्री आता है और एक लो डिग्री आता है। हाई डिग्री में क्या होता है, वैल्यू लाइज करती है 1 से 0.75 तक, और ये क्या हो सकती है, प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। मॉडरेट डिग्री में क्या होता है, मॉडरेट में होता है 0.75 से ये होती है 0.25 तक, और ये भी क्या हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है। अगर अपन लो की बात करें तो लो में क्या होता है, ये होता है 0.25 से 0 तक, और ये भी प्लस और माइनस दोनों हो सकता है। तो होप आप ये समझ गए होंगे। आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।